सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में मोल चलेगा, इसके अगले वाले चैप्टर में भी मोल चलेगा, और 2-3 चैप्टर और हैं उसमें भी मोल का जिक्र जरूर होता है कि मोल क्या होता है। और 12th क्लास में भी जो है सॉल्यूशन चैप्टर है, वहाँ पर भी मोल चलेंगे हमारे, है ना। तो मोल को समझना बहुत ज़रूरी है कि मोल क्या है। हालांकि डेफिनेशन मैंने लिखी है कि सर एक मोल जो होता है वो उसमें इतने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं। ये तो एक जस्ट डेफिनेशन है, कहीं पर लिखी गई है। कोई भी मोल जो है उसके पास कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल के पास इतने पार्टिकल्स होंगे। एंटिटीज मतलब पार्टिकल भी हो सकते हैं, एंटिटीज मतलब एटम भी हो सकते हैं, एंटिटीज मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो कोई आयंस भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? लेकिन आप समझेंगे कैसे इसको कि एक मोल, कब मैं एक मोल कहूंगा किसी भी चीज को, है ना। तो दूसरी डेफिनेशन ये है, अ मोल इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज और पार्टिकल्स as there are atoms in exactly 12 ग्राम of C12 isotopes। आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, कार्बन का आइसोटोप है। आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। मैंने बताया ना, एक एटम तो दिखता ही नहीं है ना, बहुत छोटा होता है। और 12 ग्राम कार्बन में तो बहुत सारे एटम होंगे ना। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में बहुत सारे एटम होंगे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ एटम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही लगभग एक मोल में भी होंगे। ये यही तो बोल रहा है। अ मोल इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या पार्टिकल्स हो, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। एक मोल में उतने ही पार्टिकल होंगे जितने कि 12 ग्राम कार्बन में होंगे। 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स हैं उतने ही एक मोल में भी क्या होंगे? एंटिटीज होंगे, आयंस होंगे या पार्टिकल्स होंगे। तो मैं सिंपली यह कह सकता हूं कि एक मोल जो है, एक मोल के पास इतने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं, मतलब एक मोल में इतने पार्टिकल हैं, है ना। एक मोल में इतने पार्टिकल हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, या इतने मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, या इतने आयंस हो सकते हैं। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? अब हम समझते हैं कि डिटेल में मोल क्या होता है। डिटेल में समझते हैं, कोई बात नहीं। हमने बोल दिया एक मोल में इतने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं, लेकिन हमें पता कब चलेगा कि वो एक मोल है? तभी तो मानूं कि एक मोल में ठीक है सर इतने एंटिटीज होते हैं, ये तो हमें पता चल गया, किताब में लिखा है। लेकिन हम कब मानेंगे कि ऑक्सीजन के एक मोल कब होंगे, या नाइट्रोजन के एक मोल कब होंगे, या हाइड्रोजन के एक मोल कब होंगे? तब मालूम है उसमें इतने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक जस्ट डेफिनेशन है कि मोल क्या होता है ना। तो एक मोल के पास इतने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं, लेकिन हमें कब पता चलेगा कि एक मोल क्या है? हम लोगों ने ये समझना है। बात समझ में आई? अब हम समझेंगे कि मोल क्या होता है। बेसिकली मोल क्या होता है, ध्यान समझना। दुनिया में दो लोग होते हैं, एक तो एटम होता है, दूसरा मॉलिक्यूल होता है। होता नहीं होता? बताओ। अगर मुझे, परसों भी मैंने आपको बताया था, अगर एटम के केस में मुझे यह पता चल जाए कि वो मोल क्या होता है, अभी तो बोला ना कि सर 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं या एंटिटीज होते हैं। ये जो मैंने लिखा ना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इसको ना एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर, है ना। और इसको लिखते हैं Na से, स्मॉल एन कैपिटल ए। ठीक है, तो 6 हमको अभी पता है कि सर एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 बहुत हुए। फिर ये एंटिटीज होते हैं जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na।
अगर मुझे एटम के केस में पता चल जाए कि कितना एटम हमारा 1 मोल के बराबर है। अभी तो डेफिनेशन हमने बताई है ना, देखो हमने ये बताया 12 ग्राम कार्बन है, इसमें जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही 1 मोल में भी है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल? 1 मोल। और उस 1 मोल में कितने कार्बन होंगे, कितने कार्बन के पार्टिकल होंगे या एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। तो हमें तो यह पता चल गया है कि कार्बन का वेट जो है 12 ग्राम लेना है, मास 12 ग्राम लेना है, तो वो 1 मोल के बराबर होता है। अगर वो 1 मोल के बराबर है तो उसमें कार्बन के कितने एंटिटीज प्रेजेंट है, कार्बन के कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर है। नहीं है? बताओ। तो अगर मुझे, तो मैं यहीं पर क्या कह सकता हूं? बताओ। देखो कार्बन का मास तो 12 होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, बट 12 is not equals to 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। लेकिन 12 ग्राम इक्वल्स टू जरूर इसके बराबर होता है, होता नहीं होता? बताओ, है ना। 12 क्या था? उसका कार्बन का मास था, एक कार्बन का मास 12U या 12 जनरली। अब आगे से हमने ग्राम लगा दिया, तो इतने ग्राम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को हमने क्या बोला? 1 मोल बोला। क्या बोला भैया? 1 मोल बोला, है ना। और अभी भी लिखा है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होते हैं, 23 पार्टिकल्स होते हैं, 10⁻23 आयंस हो सकते हैं, है ना। तो सर बेसिकली अब मुझे समझ में आया कि सर किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेते हैं वह 1 मोल के बराबर होता है। और उस 1 मोल एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस एटम के? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एंटिटीज या आयंस। समझ में आया नहीं आया? तो मैं क्या कह सकता हूं? बताओ, मैं क्या कह सकता हूं? बताओ। कभी नहीं बोलोगे मोल को, पहले बता रहा हूं, कभी नहीं बोलेंगे मोल को। मैं क्या कह सकता हूं? बताओ। सर एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम इन किसमें? ग्राम इज कितना मोल? 1 मोल है सर। कितना मोल है? 1 मोल है ना। जब बोला यह गया है कि 12 ग्राम कार्बन में जितने एंटिटीज होते हैं, कितने एंटिटीज होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होते हैं। अगर उसको 1 मोल बोला गया है तो मैं यह बता सकता हूं वहां से किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर हम ग्राम में लेते हैं तो वो भी किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा, है ना। अब मैंने नाइट्रोजन, बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका मास होता है 14। अगर मैं इसी 14 को किस में ले लेता हूं? ग्राम में ले लेता हूं। 14 ग्राम नाइट्रोजन किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। और इस 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अभी तो बताया सर, एक नाइट्रोजन तो दिख ही नहीं रहा है, हमारे आसपास इतनी कार्बन है, इतनी CO2 है, इतनी ऑक्सीजन है, हमें दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है हमें। इवन अगर मैं ऐसे से कर रहा हूं तो हमें एहसास भी नहीं हो रहा कि है कुछ। समझ में आया नहीं है? तो देखिए, अब 14 ग्राम नाइट्रोजन बोलूंगा, सर 14 ग्राम तो मेजरेबल क्वांटिटी है ना। अगर कहीं पर ग्राम आ गया तो मैं उसको मैं तोल सकता हूं, नाप सकता हूं, माप सकता हूं। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन बोल दिया, इसका मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है नाइट्रोजन के? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज ऑफ नाइट्रोजन। अगर मैं बोल देता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8। बताओ ऑक्सीजन के कब मैं 1 मोल बोलूंगा? 16 ग्राम। सर अगर 16 को आप
पीछे से ग्राम लिख देंगे तो यह एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बन जाएगी, जो कि बन जाएगी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे, पार्टिकल्स होंगे। ऐसे ही मेरे पास सल्फर है, सल्फर का नंबर 62 और मास होता है 32। अगर 32 को मैं ग्राम में ले लेता हूं, 32 ग्राम ऑफ सल्फर इक्वल्स टू कितना मोल सल्फर के? 1 मोल ऑफ सल्फर। और इसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे, है ना। मोल को ऐसे समझना है। अगर मैं ये बोलूं आपसे, इतना समझ में आ गया ना सर, किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। बस शर्त क्या है? शर्त क्या है? आपको उस एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तभी तो या ग्राम में लोगे, नहीं तो आप कार्बन के कितने भी ग्राम को 1 मोल बोल दोगे क्या? नहीं बोलेंगे। हाँ, वही वाली बात होगी ना सर, 4 रुपए में 10 केले आते हैं तो मैं सब कुछ सॉल्यूशन कर सकता हूं। अगर मुझे इनिशियल डेटा पता है कि 10 केले कितने रुपए में आ रहे हैं, फिर मैं 4 रुपए में आ रहे हैं तो मैं 2 रुपए के भी ले सकता हूं, मैं 20 रुपए के भी ले सकता हूं, कैलकुलेट करूंगा, मैं 50 रुपए के भी ले सकता हूं। ऐसे यहां पर भी है। अगर आपको पता चल चुका है किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेंगे तो 1 मोल के बराबर होता है, और उस 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं? उस एटम के अवोगाद्रो नंबर के बराबर। क्या मैं इसको Na लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। Na मतलब अवोगाद्रो नंबर, Na मतलब अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर 7, लेकिन मास होता है इसका 35.5। अगर 35.5 को मैं किस में ले लेता हूं? ग्राम में ले लेता हूं। बताओ 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन किसके बराबर? 1 मोल ऑफ क्लोरीन। और इसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे? अवोगाद्रो नंबर के बराबर, है ना, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। आर्गन, आर्गन सुना होगा आपने, आर्गन का नंबर होता है 18, एटॉमिक मास होता है 40। अब अगर हम इस 40 को ग्राम में लेंगे, 40 ग्राम ऑफ आर्गन इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल? 1 मोल। कितने मोल? 1 मोल ऑफ आर्गन। और इसमें भी अवोगाद्रो नंबर के बराबर जो है एंटिटीज प्रेजेंट होंगे आर्गन के, है ना। दिक्कत है। अब बताओ अगर 40 ग्राम ऑफ आर्गन 1 मोल के बराबर है तो 20 ग्राम ऑफ आर्गन कितने मोल के बराबर होगा? हाफ मोल के बराबर होगा। देखो मैंने भी बताया ना, अगर मुझे इनिशियल पता है तो मैं कुछ भी करके मैं निकाल सकता हूं, कैलकुलेट करके। समझ में आया नहीं है? तो 40 ग्राम ऑफ आर्गन 1 मोल हमें पता चल गया है। अगर आपसे पूछे बताओ आर्गन के कितने मोल, कितना ग्राम 1 मोल के बराबर होगा? 40 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा, है ना। सर अगर 20 ग्राम आर्गन के कितने मोल के बराबर होंगे? हाफ मोल हो जाएंगे सर। और अगर मैं 80 ग्राम की बात करता हूं, 80 ग्राम ऑफ आर्गन की बात करता हूं तो कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे, है ना, 2 मोल हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं भाई 100 ग्राम आर्गन में कितने मोल प्रेजेंट होंगे? 100 ग्राम आर्गन में कितने मोल होंगे? सर 40 ग्राम में कितने हैं? 1 मोल है। तो सर 80 ग्राम में कितने हैं? 2 मोल है। तो 100 में कितने होंगे? 2.5 मोल होंगे, नहीं होंगे? तो 100 में कितने होंगे? 2.5 मोल होंगे। बात समझ में आ गई नहीं? आई दिक्कत है? अब मुझे यह लग रहा है, ध्यान सुनना, अब इसका फॉर्मूला होता है। अब तुम ध्यान सुनना है, एक चीज ध्यान सुनना, 1-2 और करते हैं फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और मास भी 1। अगर 1 को एटॉमिक मास को हम ग्राम में ले लेंगे
तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू हाउ मच? 1 मोल। कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। होगा नहीं होगा बताओ? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। होगा नहीं होगा? तो 2 ग्राम इक्वल्स टू कितना मोल? 2 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल्स टू कितना मोल बेटा? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? जैसे ऐसे ही कार्बन का हमने कर दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। मैग्नीशियम देख लेते हैं। मैग्नीशियम 12 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू हाउ मच? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, है ना? अगर मैं इसको 48 करूंगा तो 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू हाउ मच? 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम। और इन सब में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे? Na के बराबर, Na के बराबर, है नहीं? लेकिन यहां 2 Na होंगे, है ना? 2 Na तो होंगे। अगर यहां पर Na पार्टिकल्स हैं तो नीचे कितने होंगे? ट्वाइस होंगे ना, क्योंकि यहां 2 मोल है। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स, 2 मोल में ट्वाइस इंटू एवोगाड्रो नंबर। गॉट इट? अब एक फॉर्मूला होता है। अब हम फॉर्मूला में जाते हैं। सर आपने ये बोला 24 ग्राम मैग्नीशियम में 1 मोल होता है, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में 2 मोल होंगे, क्योंकि दुगना हो गया है। अगर आपसे पूछता है 72 ग्राम में कितने मोल है? 3 मोल है। 72 में कितने होंगे? 3 मोल होंगे ना। पूछेगा हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। एक तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि सर 24 में इतने हैं, 48 में इतने होंगे, 72 में इतने होंगे। अगर मैं पूछ दूं तो आपको बताओ 100 ग्राम में कितने मैग्नीशियम होंगे, कितने मोल होंगे 100 ग्राम मैग्नीशियम में? अब थोड़ा सा टिपिकल बन चुका है ना? रिलेशन थोड़ा सा अलग हो गया ना? है तो यही, 24 में 1 होंगे, फिर उसके बाद 48 में 2 होंगे, फिर 72 में 3 होंगे, फिर 96 में 4 होंगे। इसका मतलब 100 ग्राम मैग्नीशियम में जरूर 4 से ज्यादा मोल होंगे। राइट? नहीं है समझ में आ गया ना? सर जरूर आपको पता है 24 में 1 है, 48 में जो है 2 मोल है, 72 ग्राम मैग्नीशियम में 3 मोल है मैग्नीशियम के, 96 ग्राम मैग्नीशियम में 4 मोल है। तो कहीं ना कहीं अगर 100 ग्राम पूछेगा तो 4 मोल से तो ज्यादा होंगे वहां पे, है ना? अब एक फॉर्मूला होता है मोल निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बताओ मैंने क्या बोला? अभी तो आपको रिलेशन पता है, ध्यान सुनना। अभी तो मैंने आपको बताया किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लूंगा तो 1 मोल के बराबर होता है ना? अब आपको बोल दिया यार, चलो आपको ये रिलेशन नहीं पता था, आपको ये रिलेशन नहीं पता था कि सर किसी भी एटम का एटॉमिक मास ग्राम में लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। अब क्या है? ये मेरे पास फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या निकालने का? मोल निकालने का। आपको अभी मैंने बताया 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल है? 1। चलो गिवन मास कितना है? फाइंड आउट मोल प्रेजेंट इन 24 ग्राम मैग्नीशियम। तो बताओ गिवन मास कितना है? 24। और मोलर मास मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। आंसर कितना आया? ये देखो, ऐसे भी 1 ही आ रहा है और रिलेशन भी आपको पता था 1 ही आया। चलो 100 ग्राम मैग्नीशियम में मोल देखते हैं। 100 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल होंगे? ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कितने होंगे बताओ? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना हुआ बताओ? 100। और मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 24। ये कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा।
है ना, 4.1 समथिंग, है ना, 4.1 के समथिंग आएगा, है ना, देख लो, तो 4 से ज्यादा मोल प्रेजेंट है। तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला ये रहा भाई कि मोल जो है वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से फाइंड होता है। एक रिलेशन तो आपको ऐसे याद करना है कि 24 ग्राम कंसिस्ट ऑफ इतना मोल, तो इतने में इतने मोल प्रेजेंट होंगे। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? पक्का है ना? तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया मोल निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो रिलेशन आपको पता है तो ये फॉर्मूला भी समझ में आ ही जाएगा। किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेता हूं, किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेंगे, वो किसके बराबर? 1 मोल के बराबर। चाहे दुनिया का कोई सा भी एटम हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट हो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, चाहे आर्गन, क्रिप्टन, कुछ भी हो, उसका एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेंगे वो हमेशा 1 मोल के बराबर होगा। और उसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। किसके बराबर? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, चल नोट करते हैं इसको जल्दी से। ये हो गया, चलो यहां से नोट करिए। तो मैं ये कह सकता हूं सर, चाहे वो 1 ग्राम हाइड्रोजन हो, 12 ग्राम कार्बन हो, 16 ग्राम ऑक्सीजन हो, 32 ग्राम सल्फर हो, 40 ग्राम आर्गन हो, सर सब अपने आप में किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। किसके बराबर? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ आर्गन। और सर इन सब के पास जो है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अपने अपने पार्टिकल्स। भाई 1 मोल हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के पार्टिकल्स है। 12 ग्राम कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के पार्टिकल्स हैं। ऐसे इसमें भी ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, ऐसे भी सल्फर के एंटिटीज हैं, और इसमें भी किसके एंटिटीज हैं? आर्गन के एंटिटीज हैं। अब यार आपको पता है, आपको यह पता चल गया मास का रिलेशन मोल से और मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से। चल गया नहीं चल गया बताओ? इसको हम लोग अवोगाड्रो नंबर भी बोलते थे। समझ में आ गया? हमें यह पता चल चुका है मास का रिलेशन मोल से, मोल का रिलेशन पार्टिकल से। अब मैं आपको इनका रिलेशन देता हूं वॉल्यूम से। अब आपको पता है वॉल्यूम होगा नहीं होगा कुछ ना कुछ। ये जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ये जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, या एंटिटीज हैं, या आयंस हैं, इन सब का वॉल्यूम कितना होने वाला है? 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे मान लिया कमरा STP पे है, तो इस कमरे का टेम्परेचर 273 पॉइंट में लेते नहीं है, केल्विन मान लो इसको, 273 टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, 1 ATM जिसको बोलते हैं। तब मैं बोलूंगा STP कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? STP। अगर मान लो टेम्परेचर इस कमरे का 280 हो गया तो वो STP कंडीशन नहीं है, तो फिक्स कंडीशन है। तो बताओ किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में है तो 1 मोल के बराबर। अगर 1 मोल है तो उसमें इतने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे, और एंटिटीज है तो इतने वॉल्यूम होंगे। तो बताओ 2 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स? अरे 2 इंटू Na। 3 मोल में कितने पार्टिकल्स? 3 इंटू Na। 4 मोल में कितने एंटिटीज? 4 इंटू Na। अब बताओ अगर 1 मोल में 1 इंटू Na पार्टिकल है तो वॉल्यूम कितना होता होगा? 22.4 लीटर।
अगर 2 मोल में 2 इंटू Na एंटिटीज है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 इंटू 22.4 लीटर। अगर 3 मोल में 3 Na पार्टिकल्स है तो इसका वॉल्यूम कितना होता होगा? 3 इंटू 22.4 लीटर। अगर 4 मोल में 4 Na एंटिटीज है तो कितना वॉल्यूम होगा इसका? 4 इंटू 22.4 लीटर। अरे समझे नहीं समझे? पक्का? सर इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज में कितने नंबर ऑफ मोल? 1 मोल। इसका वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। तो चाहे उल्टा जाओ सुल्टा जाओ सर 22.4 लीटर में इतने नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब कितने मोल? इतने मोल। अगर वॉल्यूम दुगना कर दूंगा तो नंबर ऑफ एंटिटीज भी दुगने हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एंटिटीज दुगने हैं मतलब कितने मोल होंगे? 2 मोल। अगर मैं लीटर को आधा कर देता हूं 11.2 लीटर, मतलब मोल भी आधे हो गए होंगे और नंबर ऑफ एंटिटीज भी आधे हो गए होंगे। न्याय बात समझ में? दिक्कत है? तो मैं ये बोल सकता हूं, अब तुम ध्यान सुनना, अब आप ध्यान सुनना। अगर आपको मोल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कर दूंगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझे नहीं समझे? अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए बोलेगा, क्या क्या था बताओ? एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 2 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 3 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर। मतलब अगर मैं मोल में इंटू करूं एवोगैड्रो नंबर से, क्या मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे? यस या नो? अभी तो बताया है, एक मोल में एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स, तो 2 मोल में 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 3 मोल में 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर मुझे कहीं पर आ गया फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? मोल निकालना है। मोल को किससे इंटू कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर देंगे। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम एट एसटीपी, उस पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे? बताओ। एक मोल में कितने वॉल्यूम? 22.4 लीटर। 2 मोल में कितने होंगे? 2 इंटू 22.4 लीटर। 3 मोल में कितने होंगे? 3 इंटू 22.4 लीटर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं मोल को किससे इंटू कर दो? 22.4 लीटर से इंटू कर देंगे। समझ में आ गया? दिक्कत है? नहीं आया? आ गया होगा यार, है ना? चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए, अच्छा कभी कभी क्या पूछता है ना, आपको वॉल्यूम दिया है तो मोल पूछता है, तो यहां से मोल बराबर कितना हो गया? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, यही तो होगा। कभी कभी यहां पर क्या पूछ देता है? नंबर ऑफ मोल पूछता है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा, तो क्या हो जाएगा? मोल इक्वल्स टू, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर पूछता है, अरे आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में कितने मोल? 1 मोल। फिर पूछता है यार 12.022 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23 में कितने पार्टिकल्स होंगे? सर कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। तो देखो यहां पर क्या रखना है? 12.044 इंटू 10⁻23, ये तो दिया है, और नीचे आपको बताया 6.0, डिवाइड करेंगे 2 ही तो आएगा। देखो उल्टा और सुल्टा दोनों रिलेशन चलना आपको, अगर आपको समझना है तो। और यहां पर आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है, मोल दिया होता है, मॉलिक्यूलर मास आपको पता होता है, तो यहां से गिवन मास इक्वल टू कितना आ गया? मोल इंटू मोलर मास, ये तो होगा, है ना? गिवन मास कैसे आ जाएगा? मोल को आप मोलर मास से इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा? गिवन मास आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास, अगर अभी तो हम मॉलिक्यूल में ही नहीं गया हूं, सेम केस मॉलिक्यूल में भी होगा, है ना? किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेंगे तो किसके बराबर? 1 मोल के बराबर।
1 मोल में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, जिसको हम अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। और बताओ उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। तो मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, 22.4 लीटर वॉल्यूम इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल? 1 मोल। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एंटिटीज, पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस कितने मोल के बराबर? 1 मोल के बराबर। और 1 मोल इक्वल्स टू किसी भी एटम का एटॉमिक मास ग्राम में लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। उसमें एवोगाद्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे उस एटम के, और उस एटम का वॉल्यूम कितना होगा? टोटल 1 मोल का 22.4 लीटर होगा। नहीं आया बात समझ में? आ गया ना? इस तरीके से पढ़ोगे मोल को तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सिंपल है, मोल को समझना पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और पूरा चैप्टर खत्म होने तक मोल 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 ही बोलेंगे हम लोग, है ना। अगले चैप्टर में थोड़ा बहुत मोल का जिक्र होगा, फिर हमारे कुछ थर्मोडायनेमिक्स में मोल का होगा, फिर उसका 12th क्लास में मोल का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हमको समझने से मतलब है, बस हमको समझने से मतलब है, समझ में आ जाना चाहिए बस। चलिए अब हमने बात कर ली एटम के केस में, बात समझ में आ गई। कितने एटम 1 मोल के बराबर होंगे? कितने एटम 1 मोल के बराबर होंगे? उस 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, और उस 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होंगे। भाई ये बातें हमें पता चल चुकी हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल के केस में, सेम अगर हम मॉलिक्यूल के केस में बात करें, अब तुमको समझ में चीजें आई गई होंगी। सर जिस प्रकार से किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेते हैं 1 मोल के बराबर होता है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन ग्राम, इन ग्राम किसके बराबर होगा सर? अरे किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। मान लीजिए आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, बताओ वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18। अगर मैं 18 को किस में ले लेता हूं? ग्राम में। याद करो कार्बन के मास 12 होता है, उसको ग्राम में लिया था, उसको हमने 1 मोल बोला था। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल? 1 मोल ऑफ वाटर। अब बताओ 1 मोल ऑफ वाटर है तो इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर के एंटिटीज हैं? अवोगाद्रो नंबर के बराबर। और वॉल्यूम किसके बराबर होगा भाई? 22.4 लीटर। देखो सिंपल है, जो फॉर्मूले वहां चले थे वही फॉर्मूले यहां भी चलेंगे। तो बताओ 36 ग्राम में कितने होंगे मोल? 2 मोल होंगे। कितने होंगे? 2 मोल होंगे। और 2 मोल होंगे तो कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे? 2 इंटू अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे। अगर इतने अवोगाद्रो नंबर के बराबर एंटिटीज हैं तो वॉल्यूम कितना होता होगा? 2 इंटू 22.4 लीटर होता होगा। नहीं है बात, दिक्कत है ना। और अगर मान लीजिए आपके पास C6H12O6 है, इसको हम लोग सर ग्लूकोज बोलते हैं, है ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बताओ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 180 U एटॉमिक मास नॉट यू। अगर 180 को मैं ग्राम में ले लेता हूं तो ये मिजरेबल क्वांटिटी है। बताओ 180 ग्राम इक्वल्स टू कितना मोल? 1 मोल ऑफ किसके? ग्लूकोज के। इसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज? ग्लूकोज के अवोगाद्रो नंबर के बराबर। और इसका वॉल्यूम कितना होता होगा? 22.4 लीटर एट एसटीपी होता होगा, है ना। इंपॉर्टेंट, सिंपल ही तो है। अगर आपको एटम का केस समझ में आ गया तो मॉलिक्यूल का केस तो समझ में ही आ गया सर, है ना। चाहे वो सर H2O हो, चाहे C6H12O6 हो। अगर मैं बोलूंगा 1 मोल ग्लूकोज लेके आओ तो आपको कितने ग्राम ग्लूकोज लाना है? 180। आपने शुगर का नाम सुना होगा, फॉर्मूला होता है C12H22O11 सुक्रोज। भाई इसका मास होता है 342। अगर 342 ग्राम में लेंगे तो कितने मोल हो गए सुक्रोज के? 1 मोल हो गए।
तो अगर बोलूंगा 1 मोल सुक्रोज लेके आओ तो आपको 342 ग्राम सुक्रोज लाना है। हमें न मॉलिक्यूल दिखता है भाई, हमें न एटम दिखता है, बस हमें एलिमेंट दिखता है ना। मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा और एटम भी बहुत छोटा, हम एलिमेंट को देख पाते। समझ में आया नहीं है? इसमें असंख्य एलिमेंट हैं, मतलब असंख्य एटम प्रेजेंट होंगे, है ना। वो एक बोतल पानी है, 1 लीटर पानी है, उसमें पता नहीं कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम मान लो, चलो सपोज। तो 1000 ग्राम में कितने मोल होंगे बताओ? 1000 ग्राम में कितने मोल होंगे बताओ? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल होंगे बताओ? सर अभी तो बताया है सर, मोल बराबर क्या कर दो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 1000 अपॉन कितना आ जाएगा? 18, कितना आ जाएगा? 55.5 समथिंग। तो 55.5 मोल प्रेजेंट है 1000 ग्राम वाटर में, क्योंकि 18 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल, 36 ग्राम इक्वल्स टू 2 मोल, 1000 ग्राम इक्वल्स टू कितना मोल? 55.5 मोल। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर होगा। बात समझ में नहीं आई? किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक हो गया। तो अब एक चार्ट बना रहा हूं बढ़िया, इसका मतलब मोल ही राजा है नहीं? ये बताओ, अगर मोल पता है तो सब पता है। आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, है ना। और अगर गिवन मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा ना। चलिए सर, अगर गिवन मास आपको डिवाइड दिया है, इधर को जाएंगे, डिवाइड कर दो किससे? मॉलिक्यूलर मास से। क्या निकलेगा? मोल निकलेगा। गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। तो बताओ गिवन मास कैसे आएगा? मोल को किससे इंटू कर देंगे? मॉलिक्यूलर मास से इंटू कर दूंगा, क्या आ जाएगा? गिवन मास। अरे अभी तो बताया था, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द मास, तो गिवन मास पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। होगा नहीं होगा? साइड में फॉर्मूला भी लिख दिए, ये चार्ट भी है। गिवन मास दिया है, मोल निकालना है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, ये रहा। और सर अगर गिवन मास निकालना है, मोल दिया है, मोल को मॉलिक्यूलर मास से इंटू कर दो। ठीक है। दूसरा, सर अगर आपको वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे, वॉल्यूम एट एसटीपी, बताओ मोल दिया है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा? सर 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, 2 मोल इक्वल्स टू 2 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो मोल को किससे इंटू कर देंगे? 22.4 लीटर से इंटू कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई? वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा? तो अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मोल इंटू 22.4 लीटर कर दूंगा सर। और अगर मोल चाहिए होंगे तो मोल इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। उल्टा चल रहा हूं। तो अगर मुझे मोल चाहिए, वॉल्यूम गिवन है, तो क्या कर दो? डिवाइड कर दो, कितने से? 22.4 लीटर से। भाई लोगों क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। और अगर मुझे नंबर ऑफ एंटिटीज चाहिए होंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज, मॉलिक्यूल या पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल या एंटिटीज, बताओ 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, 2 मोल में दुगने, 3 मोल में 3 गुने, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मोल को इंटू करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। मोल को अवैध नंबर से इंटू करूंगा, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा, है नहीं? तो क्या करूंगा बताओ? सर मोल को इंटू कर दो किससे? किससे? मोल को इंटू कर दो किससे? नंबर ऑफ अवैध नंबर से। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो अवैध नंबर से क्या कर दो?
डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से तो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। दिक्कत है? अब आप यहां देखिए, अगर सपोज आपको नंबर ऑफ एटम निकालने होंगे, नंबर ऑफ एटम, अच्छा मॉलिक्यूल के अंदर भी तो एटम होंगे, बताओ H2O मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है? 3 है ना। H2O वाटर में कितने एटम होंगे? एक वाटर में 3 एटम हो गए। ठीक हो गया। अगर मुझे एटम निकालने के लिए बोलेगा, मोल दिया है, अगर नहीं दिया होगा तो निकाल सकते हैं, मोल दिया है या मोल निकालिए, इनटू कर देंगे किससे? अवोगाड्रो नंबर से और टोटल एटम से। मोल को अवोगाड्रो नंबर और टोटल एटम से इंटू करना है। सपोज मेरे पास 18 ग्राम H2O है, 18 ग्राम H2O। पूछता है नंबर ऑफ एटम बताओ। अब 3 तो नहीं होंगे ना, 18 ग्राम है यार, बहुत सारे एटम नहीं होंगे। बताओ सबसे पहले क्या निकालो? मोल। कितना? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितने मोल आ गए? 1 मोल। अब मोल आ गया, एटम निकालते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एटम, सर मोल को किससे इंटू कर दो? अवोगाड्रो नंबर और टोटल एटम से। टोटल एटम से। बताओ मोल कितने हैं? 1। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख देना। और टोटल एटम कितने हैं H2O में? अरे H2O में टोटल एटम कितने हैं? 3 है। तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। दिक्कत है? प्रॉब्लम? तो ये फॉर्मूले हैं। समझ में आ गया? दिक्कत है? अगर मुझे, अब आपको पता है एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम में क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स है ना। एटम में जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 है ना भाई। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आएगा ना, ये तो निकाल दिया है, यहां तक तो पहुंचना है। किससे इंटू कर देंगे? एटॉमिक नंबर से। किससे? एटॉमिक नंबर से इंटू कर देंगे। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो किससे इंटू कर दूंगा? एटॉमिक नंबर। किसको? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के बाद एटॉमिक नंबर से इंटू कर देंगे। क्या निकाल देंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको पता है चीजें कैसे चल रही हैं। आपको पता है 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 मोल इक्वल्स टू अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अगर एटम भी आ गया, मॉलिक्यूल निकालने हैं, पार्टिकल निकालने हैं, उसके बाद किससे इंटू कर देना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना, या एटॉमिक नंबर से। ठीक है, नोट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम। एक तो वॉल्यूम निकालना है, दूसरा मोल निकालना है। किसमें? 56 ग्राम नाइट्रोजन में। अब आपको पता है गिवन मास कितना दिया है? गिवन मास जो है वो दिया है हमारा 56 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का? 28। वॉल्यूम निकालने के लिए पहले तो मोल निकाल दो। पहला मोल निकाल दो। मोल इक्वल टू कितना होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास दिया है 56, मॉलिक्यूलर मास दिया है 28, आंसर आ गया 2 मोल। कितने मोल? 2 मोल। ठीक हो गया सर, 2 मोल दिया है। और अगला वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं सर? मोल को आप किससे इंटू कर दो? 22.4 लीटर से अगर इंटू कर देंगे भाई तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। तो कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर। अच्छा, इसको हम लोग जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा तुमको पता है। बताओ नाइट्रोजन के कितने ग्राम 1 मोल के बराबर है? 28 ग्राम, है ना सर। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू हाउ मच? 1 मोल। तो मुझे कितने में निकालना है? 56। मैंने बताया था ना
2 रुपए में ये, तो 1 रुपए में कितना, तो आधे रुपए में कितना, सेम रिलेशन। 28 ग्राम नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 मोल, देन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल के बराबर सर, 1/28 इंटू 56, ऐसे करके करेंगे इसको। यहां देखिए 1/28 इंटू 56, फिर से वही आ रहा भाई, कितने मोल हो गए, 2 मोल आ गए, है ना। ऐसे ही मैं वॉल्यूम भी निकाल, देखो फॉर्मूले से तो अलग चीज है, ठीक है, आ रहा है डेटा, लेकिन आपको रिलेशन मैंने बताया था ना सर, 28 ग्राम नाइट्रोजन 1 मोल के बराबर होता है, तो 56 2 मोल के बराबर होगा। अब बताओ अगर मैं वॉल्यूम का रिलेशन करूं, बताओ कितना ग्राम नाइट्रोजन के 22.4 लीटर के बराबर होता है। ट्वेंटी एट ग्राम नाइट्रोजन इक्वल्स टू हाउ मच, 22.4 लीटर, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपको पता है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू कितना भाई, 22.4 लीटर एट एसटीबी, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर होता है, और मुझे 56 ग्राम में निकालना है। 56 ऑफ ग्राम कितने वॉल्यूम के बराबर होगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 56, कितना चले गया 2 बार, तब भी कितना आ गया 44.8 लीटर। हम लोग क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं रिलेशन से, हम लोग क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। 2 तरीके हैं, हर क्वेश्चन को मतलब अपने जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो 2 तरीके से कर लिया करो, एग्जाम में जो शॉर्ट तरीका होगा उससे हम कर लेंगे, काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम एंड मास ऑफ इतना मोल ऑफ O3, ठीक। अब आपको एक तो भाई वॉल्यूम निकालना है और दूसरा आपको मास निकालना है, और मोल कितना दिया है आपको, मोल कितना दिया है 0.2, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है O3 का, कितना होता है 48, एक ऑक्सीजन का 16, 3 के हो गए 48। बताओ भाई, अब आपको रिलेशन पता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो आपको गिवन मास निकाल लो, गिवन मास इक्वल टू कितना हो गया, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। मोल कितना है 0.2, और ये कितना आ गया 48, कितना आ गया ये 9.6 ग्राम आ गया, है ना। अब वॉल्यूम निकालना है सर, मोल तो दिया ही है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल इंटू 22.4 लीटर भाई, तो मोल 0.2 इंटू 22.4 लीटर, ये कितना आ गया 448, मतलब 4.48 लीटर आ गया। दिक्कत है, आप वैसे रिलेशन से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आ गया, यही आ रहा है आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट मोल एंड मास इन 1.12 लीटर O3। अच्छा, 1.12 लीटर O3 है, तो O3 का मास कितना होगा 48, ठीक है। हमको निकालना है मोल, वॉल्यूम दिया, याद करो मोल इक्वल टू क्या होता है, या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बताओ, मोल इंटू अवोगाड्रो, सॉरी मोल इंटू 22.4 लीटर। अब मुझे यहां से मोल निकालना है भाई, तो मोल कितना हो गया, वॉल्यूम एट एसटीपी, इसको वॉल्यूम एट एसटीपी तो बोलेंगे, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। बताओ वॉल्यूम कितना है भाई 1.12, और 22.4 लीटर कितना आ गया 0.05 लीटर, 0.05 मोल आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, ये मोल आ गए भाई। दूसरा क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। मोल पता है ना, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वो अपने को गिवन मास पूछ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना है 0.05, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 48, इंटू कर दीजिए, कितना आएगा
इंटू करके 5 8 जा 44 24 2.4 ग्राम। समझ में आया नहीं है? तो ये मास आ जाएगा। दिक्कत है? क्वेश्चन सिंपल है, ऐसे आ रहे हैं आंसर। अब आ जाएगा? दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम नाइट्रोजन। अपने पास 1 ग्राम नाइट्रोजन है। 1 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब है N2, है ना, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल पूछ रहा है। अब गिवन मास दिया है कितना? 1 ग्राम। बताओ, सबसे पहले मॉलिक्यूल निकाल दो। और मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं बताओ? मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? मोल इनटू अवोगाद्रो नंबर। और मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास से इनटू अवोगाद्रो नंबर कर दूंगा। बताओ गिवन मास कितना है? 1। और मोलर मास कितना होता है? 28। और किसके बराबर रख दो? इनटू कितना कर दो? अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो ये क्या आ जाएंगे भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब एटम कैसे निकालते हैं बताओ? याद है? नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? याद है? मोल इंटू Na इंटू, हाँ यस, टोटल एटम से इंटू करते हैं, है ना। मोल की वैल्यू बताओ कितनी आ गई भाई? 1/28 इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू कितने एटम है N2 में? 2 एटम होंगे ना, नाइट्रोजन गैस है। तो भाई इससे ये साफ कर दो, ये चलेगा 14 टाइम। तो नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं? Na/14 ये आएगा। नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं? Na/14। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ एटम Na/14। लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 1.11.2 लीटर STP ऑफ ऑक्सीजन। सर फिर से वही सिंपल सा तो हो गया ना। बताओ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? सर वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय कितना? 22.4 लीटर। अरे यही तो फॉर्मूला है। कितना आ गया? 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आ गया? 0.5 मोल आ गया, है ना। दिक्कत है? रिलेशन से भी कर सकते हो। बताओ कितने मोल, कितना लीटर 1 मोल के बराबर होता है? 22.4 लीटर। मुझे कितने में पूछ रहा है? 11.2 में। तो 22.4 लीटर में 1 मोल है, तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे? इतने तो होंगे। और 11.2 लीटर में कितने मोल होंगे? 1.22.4 इंटू 11.2 कितना आएगा भाई? 0.5 मोल। समझ में आ गया? इस तरीके से मोल है। और ये इसके सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में पूछता है ना। पहले यूनिट टेस्ट में वगैरह में पेपर में आते हैं। और क्वेश्चन अभी बहुत टाइप के हैं। क्वेश्चन पेपर में आता है, एमसीक्यू के तौर पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ऐसे आपके नीट में, जेईई में भी आते हैं और तुम्हारे स्कूल में एमसीक्यू के फॉर्म में भी आएंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वॉल्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? सारे सही हो गए। तो हमने मोल पढ़ा आज। मोल जो है अब आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। पहली क्लास है ना मोल की आज अभी थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में और क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोल क्या बोला था सर? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होते हैं, जिसको हम लोग अवोगाद्रो नंबर के बराबर कहते हैं। या हम कह सकते हैं सर 1 मोल में उतने ही एंटिटीज होते हैं जितने की 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एंटिटीज 1 मोल में भी होते हैं। ऐसे हमें ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैंने एटम के केस में बताया, मैंने आपको मॉलिक्यूल के केस में बताया। किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल अवोगाद्रो नंबर के बराबर उसमें पार्टिकल्स होते हैं, और उस 1 मोल या अवोगाद्रो नंबर जो पार्टिकल्स हैं उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है।
समझ में आया। फिर हमने बहुत सारे उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूल के केस में सर कब 1 मोल बोलेंगे। सर अगर मॉलिक्यूल का मास क्या ले लूंगा, ग्राम में ले लूंगा, तो वो 1 मोल के बराबर है। जैसे H2O का मास 18 है, 18 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। ग्लूकोज का 180 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। सुक्रोज का 342 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। उसके बाद हमने ये रिलेशन बताया था कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास 1 मोलर मास। वो तो सिर्फ वो तो फॉर्मूले बने हुए हैं, लेकिन रिलेशन से भी तो आ रहा है। ये तो मैंने फॉर्मूले से करा, लेकिन रिलेशन से भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा अगर आपको पता है तो। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल और 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एसटीपी पे। ये रिलेशन अगर पता है तो आप क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी तरीके से भी कर सकते हो, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, मोल को एवोगाड्रो नंबर से इंटू करना है। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, मोल को एवोगाड्रो नंबर से इंटू और साथ में टोटल एटम से भी इंटू करेंगे। और वॉल्यूम निकालने के लिए मोल को 22.4 लीटर से इंटू करेंगे, है ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको पता ही चल गया है, मोल को एवोगाड्रो नंबर से इंटू करेंगे। एक और बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर मॉलिक्यूल के अंदर एटम में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो मॉलिक्यूल तो निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, टोटल एटॉमिक नंबर से इंटू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया। तो इतना मैंने आपको आज जो है बता दिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात नहीं, घर जाके इसको रिवीजन करना है, काम बन जाएगा। जो क्वेश्चन करा रखे वही दोबारा करना, और जो मैंने शुरू से जितना बता रखा है उसको दोबारा करना, काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग शाम को फिजिक्स करेंगे।